आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी के समय से अगले 30 to 35 डेज में साइंस वन का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 30 to 35 डेज का रोड मैप साइंस वन की प्रिपरेशन का। अभी साइंस वन के प्रिपरेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको जानना जरूरी है, दो इंपॉर्टेंट पहलू है जिनको जानना और समझना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट विल बी व्हाट टू प्रिपेयर। अब हमें साइंस वन के प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या चीज प्रिपेयर करना है ये सबसे पहला पता रहना चाहिए। कितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं, उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स कितने लिमिट तक जाके प्रिपेयर करना है ये सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में होगा। जो दो इंपॉर्टेंट पहलू है उसमें से पहले पहलू की अगर बात करें दैट इज व्हाट टू प्रिपेयर, जहां पे साइंस वन का प्रिपरेशन अगले 30 to 35 डेज में कंप्लीट अगर करना है तो ये जानना जरूरी है कि क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है। उसमें दो चीजें करेंगे, सबसे पहले तो पेपर फॉर्मेट को एनालाइज करेंगे, दूसरी चीज वेटेज जो है आपका, जिसमें 10 चैप्टर के क्या क्या वेटेज है उनको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या चीज हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले पेपर फॉर्मेट में ये जान लो कि आपके साइंस वन के पेपर में 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 2A, 2B, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 1A में 5 MCQs एक मार्क के 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। 1B में 5 1 मार्कर्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक मार्क के लिए 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2A में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करना है विच विल बी साइंटिफिक रीजन वाले, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2B में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगेन 2 मार्क्स के, तो 3 2 6 हो गया। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स का होता है 15। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो सबको पता है, इसमें अलग क्या है, ठीक है, ये पेपर फॉर्मेट तो सबको पता है, बट ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हो तो क्वेश्चन नंबर 2A से लेके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिल रहे हैं, वेयर एज क्वेश्चन नंबर 2A से लेके क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शंस मिल रहे हैं, वेयर एज 3 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इसमें से एक क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, एक क्वेश्चन कम से कम केमिस्ट्री का होगा। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के एटलीस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे जो 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन 8 में से 4 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 4 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहेंगे, और ये 2 जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से एक क्वेश्चन होगा फिजिक्स का और एक क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का। जहां से हमें ये पता चलता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है उनमें इक्वल रेशियो में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2A के बाद, ठीक है, जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में, और कौन से चैप्टर्स को छोड़ना है। और वहीं पे अगर वेटेजेस की बात करें तो वेटेज तो आपको पता है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले डिस्प्ले हो चुका है वेबसाइट पे। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे मैंने 6 चैप्टर्स को रेड मार्क किया है। ये 6 चैप्टर्स कौन से रहेंगे, ये वो चैप्टर्स है जिनको मैंने सैंपल पेपर्स, प्रीवियसली पूछे गए पेपर्स, अभी के सैंपल पेपर्स को एनालाइज करने के बाद पता किया है कि ये 6 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स है जो कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 10 चैप्टर्स इन ही 6 चैप्टर को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, जिसमें से 3 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं और 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पिछले साइड में बता रहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 2A से क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इक्वल रेशियो में पूछा जा रहा है, जिसका मतलब ये 6 चैप्टर्स अगर प्रिपेयर करते हो जिसमें 3 फिजिक्स 3 केमिस्ट्री, तो क्वेश्चन नंबर 2A से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 95% क्वेश्चन सारे इन ही 6 चैप्टर्स में से आने वाले, ये तो आपको पता चल गया। बचा कुचा जो है वो बचे कुचे चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। यानी कि इन 6 चैप्टर को सबसे पहले प्रिपेयर करना ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो प्रिपेयर करने के लिए प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बी आपका मेटलर्जी और ग्रेविटेशन, ठीक है। वैसे भी ग्रेविटेशन में कुछ है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैं देने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, और मेटलर्जी में है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है। और लास्ट में जो है आप लोग रख सकते हो ये स्पेस मिशन और ये हीट, ठीक है। अब ये स्पेस मिशन और हीट सबसे लास्ट में आपको प्रिपेयर करना है, व्हाई, क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर टाइम बचता ही नहीं है और इन 2 चैप्टर्स को और ओमिट करते हो यानी कि छोड़ भी देते हो तब भी चलेगा, बट अगर टाइम है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से पढ़ना है। अब वो क्या पढ़ना है अगले स्लाइड में बता दूंगा। अब हम लोग अगर डिस्कस करें दूसरे पहलू की जो कि कहता है हाउ टू प्रिपेयर। अब हमें पता चल गया, आइडिया आ चुका है कि क्या चीज प्रिपेयर करना है, कितने हद तक हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब कैसे प्रिपेयर करना है इसमें 3 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले स्टेप की अगर बात करें तो साइंस वन का जो पेपर है आपका,
साइंस 1 का जो पेपर है जो कि 90% थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, ठीक है। 90% थ्योरी रहेगा, 10% 8-10% का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बाकी 90% तो थ्योरी रहने वाला है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, फिर इनके आंसर्स को लिखने के लिए, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स का आइडिया आपको रहना जरूरी है, सही है। अब उन टॉपिक्स का आइडिया रहने के लिए उन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, यानी कि आपको हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। स्टेप 1 में चैप्टर तो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चैप्टर की पढ़ने की शुरुआत जो है वो टेक्स्ट बुक से होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है ग्रेविटेशन या फिर एक चैप्टर है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उस चैप्टर में अगर 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, आउट ऑफ विच एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो 4 टॉपिक समझ में आ जाते हैं, ठीक है, और 6 टॉपिक समझ में नहीं आते। 6 टॉपिक समझ में नहीं आते, 4 टॉपिक समझ में आते हैं। अब इन 6 टॉपिक्स के लिए व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन रिफर अ वीडियो लेक्चर, ठीक है। काफी बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स है, ठीक है, और उसमें से वो जो 6 टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है वीडियो लेक्चर देखते समय आपका जो लिंक है पढ़ाई करने का वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो लिंक टूट जाता है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिफर नोट्स, जो कि साथ में रखोगे आप। टेक्स्ट बुक पढ़ते समय साथ में नोट्स रखोगे, जो टॉपिक टेक्स्ट बुक में समझ में नहीं आता है सिंपली जाके नोट्स में देखोगे, समझोगे एंड अगेन टेक्स्ट बुक पे आओगे, ठीक है। अब ये नोट्स कहां पे मिलेंगे, मैंने बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किए अभी पिछले हफ्ते में, आप देख सकते हो सैंपल पहले जाके। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगता है तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट। अब वहीं पे स्टेप 2 की अगर बात करें तो हर चैप्टर में से हर टॉपिक का अंदाज हमारे दिमाग में आ चुका है कि हर टॉपिक कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब बारी है उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं चैप्टर के बाद, उन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार जब ये हो जाता है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, अभी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके बेस्ड ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और उन टॉपिक्स के बेस्ड पर क्वेश्चंस को ढूंढना है और उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, उनके आंसर को लिखना है। अब ये क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे, सबसे इजीएस्ट वे में बताऊं आपको कहां पे मिलेंगे, आपको वो मिल जाएंगे नवनीत के मोस्ट लाइकली 21 में, जिसमें हर प्रकार का क्वेश्चन अवेलेबल है हर चैप्टर से, ठीक है। तो इस बुक में से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन को ढूंढते हो, छानते हो और उनके क्वेश्चन के आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो तो आराम से आपके जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो वो कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और वहीं पे अगर स्टेप 3 की बात करूं, जहां पे आपका प्रिपरेशन स्टेप 2 तक 80 to 85% तक कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 3 में बस आपको ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करना है आपके प्रिपरेशन को शाइन करने के लिए। अब वो पॉलिश आप करोगे अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, करते हुए, ठीक है, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये जो प्रिपरेशन आपने किया है वो कितना सही है कितना गलत है, ये इवैल्यूएट करने के लिए आपको कुछ पीवाईक्यूज को देखना पड़ेगा, कुछ पीवाईक्यूज से गो थ्रू करना पड़ेगा। जब फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है जिसके 6 पीवाईक्यूज आपने देखे, ठीक है, जो पूछे गए थे क्वेश्चन, अब उन 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं, 3 आपको नहीं आते, जिससे आपको क्या पता चलता है कि इस चैप्टर की प्रिपरेशन 50-50% हुई है, 50% बढ़िया हुई है, 50% और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वो जो 3 क्वेश्चन है उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, इसीलिए आपको पीवाईक्यूज को देखना जरूरी है। अब पीवाईक्यूज कहां पे ढूंढे, तो ये मोस्ट लाइकली 21 में भी मिल जाएगा या फिर मेरे नोट्स में मैंने हर एक चैप्टर के बाद 2 टेस्ट पेपर दिए अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, और वो टेस्ट पेपर उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम पेपर होता है। और उस टेस्ट पेपर में 90% क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो यू कैन गो एंड रिफर दोज नोट्स अलोंग विद दोज क्वेश्चन पेपर जो अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए मदद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही 3 स्टेप जो है अगले 30 से 35 दिनों के लिए आपको सिंसियरली फॉलो करना है, जिससे आपका साइंस 1 का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो अभी एक लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।